तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन है जैसे स्वैप टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन, इसकी अप्रोच क्या होगी, कैसे आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं ना। तो एक बार इस चीज को हम डायग्राम से समझते हैं, स्वैप टू नंबर्स वाली अप्रोच। लेकिन उससे पहले आप सभी जैसे मैक्स ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, एवरेज ऑफ टू नंबर्स जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करा चुके हैं यूजिंग फंक्शन। तो एक बार पहले ये अप्रोच आराम से समझते हैं कि अप्रोच हम जो देखते आ रहे हैं अभी तक, वो अप्रोच क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे सपोज मेन फंक्शन के अंदर, हमारा ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने रीड कर ली दो वैल्यूज से, वैल्यू हमने रीड की है ए एंड बी। ये दो कंटेनर हमने यहाँ मेन फंक्शन के अंदर रीड कर लिए, ए और बी नाम कहते हैं हम इनका। इनका अगर हमें करना है जैसे एडिशन परफॉर्म करना है, या एवरेज परफॉर्म करना है, या मैक्सिमम परफॉर्म करना है, तो उस केस में हमारी अप्रोच क्या रही थी यूजिंग फंक्शन। अगर हमें ये परफॉर्म करना था तो हमारी अप्रोच रही कुछ ऐसी कि ये जो हमारे पास वैल्यूज थी ए और बी की, वो वैल्यू हमने भेज दी किसी फंक्शन के पास। जैसे हमने फंक्शन सपोज मैक्स ऑफ टू नंबर्स की बात कर रहे हैं, या अभी स्वैप के लिए भी अगर सोचे सिमिलर अप्रोच में ही, तो बात ऐसे कि हमने ए की वैल्यू भेजी, कहाँ भेजी ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमने भेज दी यहाँ से लेके यहाँ। ए की वैल्यू हमने भेजी किसी कंटेनर के पास, स्वैप नेम के अंदर, स्वैप नेम के फंक्शन के अंदर कोई कंटेनर हम प्रोवाइड करना चाहेंगे जिसके अंदर हम असाइन करवाना चाहेंगे ए की वैल्यू। सिमिलरली बी की वैल्यू हम प्रोवाइड करना चाहेंगे, और बी की वैल्यू जैसे ये हम वैल्यू लेके आ रहे हैं, इसे हम असाइन करवाना चाहते हैं कहाँ। सपोज यहाँ हमारे पास एक वेरिएबल है एक्स और वाई, तो ए की वैल्यू एक्स में और बी की वैल्यू वाई में हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे कि हमने स्वैप टू नंबर्स से पहले एवरेज ऑफ टू नंबर्स या मैक्स ऑफ टू नंबर्स में भी बात की है, कुछ ऐसी अप्रोच ही थी। ए का डेटा एक्स में, बी का डेटा वाई में कॉपी कर लिया। दोनों अलग अलग फंक्शन के वेरिएबल है, भले ही दोनों को मेमोरी रैम में मिली, बट किस लोकेशन पे है वो वेरिएबल, वो केवल फंक्शन के स्कोप में ही प्रोवाइडेड है। मेन फंक्शन ही जानता है कि ए और बी को मेमोरी कहाँ मिली है, स्वैप फंक्शन ही जानता है कि एक्स और वाई को मेमोरी कहाँ मिली है। बस फंक्शन कॉल करते टाइम हमने क्या किया, उनकी वैल्यू भेज दी। वैल्यू भेज दी का मतलब हमने यहां से वैल्यू मेन फंक्शन से ए की वैल्यू भेज दी कहाँ, हमने यहाँ वैल्यू भेज दी ये एक्स के पास। सिमिलरली हमने बी की वैल्यू भेज दी हमने वाई के पास। होपफुली आप सभी को इस बात का तो आइडिया लगता ही है, ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ से भेज दी है। और ये जो वैल्यू जा रही है एक्स और वाई अलग मेमोरी कंसीडर होती है, उनमें ये डेटा हो गया कॉपी। जैसे वैल्यू अगर हम यहाँ पे कहें, सपोज हमारे पास वैल्यू यूजर ने जो दी है वो है 5 एंड से 13, ये वैल्यू यूजर ने हमें प्रोवाइड की, तो हमने ये दो वैल्यू यहाँ से भेज दी एक्स और वाई के पास। एक्स और वाई के पास जैसे वैल्यू पहुंच गई सपोज 5, और यहाँ ये वैल्यू पहुंच गई सपोज 13। तो अगर हमें यहाँ पे जैसे मैक्सिमम फाइंड आउट करना होता, तो ये एक मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेते किसी वेरिएबल में, सपोज जेड नेम के वेरिएबल में लेके आ जाते, और उसकी वैल्यू हम यहाँ से रिटर्न कर देते। हमारे पास यहाँ पे कोई होता एक कंटेनर जिसमें हम ये रिजल्टेंट वैल्यू कैलकुलेट करके लेके आ जाते, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। वो वैल्यू हम यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं वापस मेन फंक्शन के अंदर। ये जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, जिसे लौट के आके हम किसी और कंटेनर में स्टोर करवा देते हैं, जैसे सी नेम के वेरिएबल में हमने स्टोर करवा दिया होता। होपफुली आप सभी को इस चीज का आइडिया लगता है। मैक्स ऑफ टू नंबर्स में जैसे ए और बी का डेटा एक्स और वाई में कॉपी हुआ, जो मैक्सिमम वैल्यू आई सपोज जेड नेम के वेरिएबल में अगर हमने प्रोवाइड कर दी, अगर जेड नेम के वेरिएबल में हमने ये प्रोवाइड कर दिया, तो हम यही वैल्यू जो जेड नेम के वेरिएबल में अवेलेबल है यही रिटर्न कर देते, और रिटर्न हुई वैल्यू को जैसे यहाँ वेरिएबल सी में हम प्रोवाइड कर देते, और उस सी की वैल्यू को आगे काम में ले लेते, जैसे प्रिंट करना होता है तो प्रिंट कर देते। बट अभी जो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है उसमें
ऐसा कुछ तो हमें ये परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम z में कैलकुलेट करते हैं कोई वैल्यू और उस वैल्यू को हम c में प्रोवाइड करते हैं। रीजन आप जानते ही हैं, स्वैप करना है हमें। स्वैप करना मतलब वैल्यूज इंटरचेंज करना। स्वैप करने का मतलब है वैल्यूज हम इंटरचेंज करना चाहते हैं। किसकी वैल्यू किससे इंटरचेंज? तो यहाँ जो हमारे पास अवेलेबल है 5 एंड 13 एक्स और वाई के अंदर, हम ये वैल्यू इंटरचेंज इस फंक्शन में कर सकते हैं, बट एक्चुअल चेंजेस हम चाहते हैं ए और बी पे परफॉर्म करना। स्वैपिंग जो होनी चाहिए वो होनी कहाँ चाहिए एक्चुअल में? वो स्वैपिंग होनी चाहिए ए और बी में, कि ए के अंदर 13 आ जाए और बी के अंदर 5 पहुंच जाए, ऐसा होना चाहिए। बट इनका डेटा जो कॉपी हुआ एक्स और वाई में, यहाँ अगर हम स्वैपिंग की अप्रोच सोचे और जैसे ये प्रोवाइड करते हैं, सपोज जेड वेरिएबल जो हमने लिया है, जेड वेरिएबल की हेल्प से अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज जेड इक्वल x, भाई स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल वाली अप्रोच, x इक्वल y एंड y इक्वल z। इस तरीके से हम स्वैपिंग कर सकते हैं। बट ये जो स्वैपिंग होगी, ये स्वैपिंग कहाँ होगी? x और y में। मतलब क्या है, x के अंदर नई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। वो वैल्यू आ जाएगी जैसे यहाँ पे, कौन सी वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे हमारे पास x के अंदर तो आ जाएगी वैल्यू 13 और y के अंदर वैल्यू आ जाएगी 5। लॉजिक आप सभी ये जानते हैं जो अभी हमने लिखा है। यहाँ पे वैल्यू 13 और यहाँ y के अंदर वैल्यू आ जाएगी 5। वैल्यूज इंटरचेंज हो चुकी होगी, बट ये जो वैल्यूज इंटरचेंज हुई है, ये वैल्यू कहाँ इंटरचेंज हुई है, ये होपफुली आप सभी को पता चल रहा है। ये वैल्यूज इंटरचेंज हुई है स्वैप फंक्शन के अंदर, जो x और y अवेलेबल है ना उनके लिए। 13 आ गया और 5 आ गया है यहाँ x और y में। अब बात आती है, जब ये स्वैपिंग परफॉर्म कर ली इस फंक्शन पे, तो हमें इस फंक्शन से कुछ रिटर्न करना है। और रिटर्न अगर करते हैं हम z की वैल्यू, तब तो कोई फायदा नहीं है। रीजन, z कैसे काम में आया था? x की पुरानी वैल्यू रखी थी यहाँ, जैसे 5 रख दिया यहाँ z के अंदर, फिर y की वैल्यू x में असाइन की तो ये 13 पहुंच गया था, 5 हट गया x में से, और फिर 5 जो था z के अंदर उसे असाइन कर दिया y में, तो y में से 13 गायब और 5 पहुंच गया। ओवरऑल z में क्या था? केवल 5। 5 रिटर्न करने का कोई फायदा है नहीं। तो हम यहां से रिटर्न z का अगर सोच रहे हो आप में से कोई, तो वो तो परफॉर्म नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं परफॉर्म करना चाहिए? क्योंकि रिटर्न z जो हमारे पास अवेलेबल है वो इस चीज के लिए है ही नहीं। रिटर्न z के अंदर जो वैल्यू है वो इस पर्पज से प्रोवाइडेड ही नहीं है। किस पर्पज से प्रोवाइडेड है वो वैल्यू, उसे आप जानते ही हैं। वो वैल्यू अवेलेबल है हमारे पास केवल स्वैप करते टाइम एक डेटा जो हमने सेव किया था, जैसे x का डेटा z में सेव कर लिया था, तो रिटर्न z करने का कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं बनता। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस बनता है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि किसी तरीके से अगर हम ये दोनों वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं? अगर हम x को भी और रिटर्न कर सकते हैं हम y को भी, तो ये पॉसिबली हमारा एक सॉल्यूशन हो पाता अगर दोनों वैल्यू रिटर्न हो पाती तो। बट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि किसी भी फंक्शन से एट अ टाइम एक ही वैल्यू रिटर्न हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये जो हमारी अप्रोच चल रही है, इस तरीके से अगर करते बाई चांस, तो इस केस में ये किसकी वैल्यू रिटर्न करता? तो ये रिटर्न करता वैल्यू x की, y की वैल्यू यहाँ से रिटर्न नहीं हो पाती। रीजन आप जानते ही हैं, पहला रिटर्न मिलते ही यहाँ से वैल्यू रिटर्न कर देता और y वाली वैल्यू फिर से रह जाती। इस कारण से ये अप्रोच भी हम प्रोवाइड नहीं कर रहे। और यहीं पे अगर हम एक बार बात करते हैं कॉमा ऑपरेटर की, तो यहां से अगर हम रिटर्न कर रहे होते x कॉमा वाई, रिटर्न x कॉमा वाई, तो कॉमा ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो नॉर्मली तो आप सेपरेटर की तरह देख ही रहे हो, बट इस तरीके से कहीं पे आता है। अगर जैसे अगर कहीं पे आता है, सपोज एक इंटीजर वेरिएबल ए के अंदर आपने प्रोवाइड किया a इक्वल से 11,5, तो इस केस में क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा हमेशा अपनी सेकंड वैल्यू। कॉमा ऑपरेटर अगर कहीं पे सॉल्व होते टाइम आया है
सपोज इस तरीके से जो हम कह रहे हैं ना, p कॉमा q आया कहीं पर, अगर x कॉमा y या a कॉमा b आया, तो उस केस में क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा? तो ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा हमेशा q। यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी आपको q। कॉमा ऑपरेटर की तरह अगर सॉल्व होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे रिटर्न करते टाइम अगर आप लिखते हैं x प्लस वाई, तो 5 और 13 का एडिशन हो जाता और वो वैल्यू जाती है 13 प्लस 5 हो गए 18, वो रिटर्न होता अगर x प्लस वाई लिखा होता। सिमिलरली प्लस नहीं, कॉमा ऑपरेटर अगर अवेलेबल है तो कॉमा ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पे राइट वाली वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। मतलब वैल्यू किसकी रिटर्न होती है यहाँ से? तो वैल्यू रिटर्न होती y की, और y की अगर वैल्यू रिटर्न हो रही है तो फिर से हमारा ये सॉल्यूशन सही नहीं है, क्योंकि x और y दोनों रिटर्न नहीं हो पा रहा। और ये जो अप्रोच अभी तक हम देखते आ रहे हैं, ये अप्रोच फंक्शन के पैरामीटर कॉलिंग टाइम पे जो भेजे गए, वो कैसे भेजे गए हैं? वो भेजे गए हैं वैल्यू फॉर्मेट में। मतलब क्या? ये अप्रोच कहलाती है कॉल बाय वैल्यू अप्रोच। कॉल बाय वैल्यू अप्रोच फंक्शन कॉल की अप्रोच नहीं, फंक्शन कॉल के टाइम पैरामीटर किस तरीके से भेजना है उसकी अप्रोच है। तो इसके दो पैरामीटर भेजेगा और दोनों की वैल्यू भेजी गई है, ए की भी वैल्यू और बी की भी वैल्यू भेजी गई है। तो ए और बी दोनों पैरामीटर जा रहे हैं कॉल बाय वैल्यू अप्रोच से। और यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू अप्रोच बुरी नहीं थी, लेकिन स्वैप टू नंबर्स जैसे इस एग्जाम्पल में सही तरीके से रिजल्ट ही अगर हमें नहीं मिल पा रहा, तो अप्रोच में कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशन रह गई है। सम ऑफ टू नंबर्स, एवरेज ऑफ टू नंबर्स, मैक्स ऑफ टू नंबर्स जैसे जो क्वेश्चन थे, या सीरीज प्रिंट करना या पैटर्न प्रिंट करना जैसे क्वेश्चन जो थे, बहुत से क्वेश्चन हमने देखे फंक्शन की हेल्प से। उन सभी के लिए कॉल बाय वैल्यू अप्रोच अच्छी अप्रोच है, कोई बुरी अप्रोच नहीं है। ऐसा मत सोचना कॉल बाय वैल्यू की जगह अब जो दूसरी अप्रोच देखेंगे वो बेटर है। दोनों अप्रोचेस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, बट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कॉल बाय वैल्यू से हमारा काम सही तरीके से नहीं चल रहा। वो बात अलग है अगर यूजर को खुश करना होता, यूजर को खुश करना होता मतलब कंसोल पे रिजल्ट सही से प्रिंट करना होता, तो हो सकता है आप यहीं पे प्रिंट करवा देते। कौन सी वैल्यू प्रिंट कर देते? एक्स और वाई की वैल्यू। जिस तरीके से करते हो वही प्रिंटफ की हेल्प से एक्स और वाई को अगर प्रिंट कर देते, तो कंसोल तो सेम ही है ना पूरे प्रोग्राम का, भले उस फंक्शन में प्रिंट करवा दिया। तो डेटा प्रिंट हो जाता है 13 और 5, क्योंकि यहाँ तो चेंजेस हमने कराई ली, स्वैपिंग कराई ली थी। तो एक्स और वाई प्रिंट करेंगे तो लगेगा जैसे स्वैपिंग हो गई, बट हमें पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल स्वैपिंग की अप्रोच नहीं है, इस तरीके से कॉल बाय वैल्यू अप्रोच है। अब बात आती है कॉल बाय वैल्यू से स्वैपिंग अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो अप्रोच हम कौन सी काम में लेंगे? तो सी प्रोग्रामिंग में इस अप्रोच को कह दिया जाता है कॉल बाय रेफरेंस। जबकि सी प्लस प्लस के टाइम, जो अप्रोच अब हम आगे डिस्कस करेंगे, सी प्रोग्रामिंग में तो कॉल बाय रेफरेंस कह दिया जाता है। सी प्लस प्लस के टाइम इसी अप्रोच को कहा जाता है कॉल बाय एड्रेस। अभी के लिए हम कह रहे हैं कॉल बाय रेफरेंस अप्रोच। बाई चांस अगर आप में से कोई भी कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय एड्रेस, अगर आप में से कोई भी सी प्लस प्लस और सी दोनों कोर्स अटेंड कर रहे हैं, दोनों प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो समझना सी प्लस प्लस में कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस दो अलग अलग अप्रोचेस हैं, जबकि सी प्रोग्रामिंग पॉइंट से ये दोनों अप्रोचेस सेम कह दी जाती है। कॉल बाय रेफरेंस कह सकते हो या कॉल बाय एड्रेस भी कह सकते हो। सी प्लस प्लस में कॉल बाय रेफरेंस नाम की एक अलग अप्रोच रहती है, तो जो आगे अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं उसे कॉल बाय एड्रेस कहा जाएगा। और ये अप्रोच है कैसी, उसे अब समझते हैं। तो अप्रोच ये किस तरीके की है, जहां पे मेन फंक्शन में जो हमने टास्क किया था इनिशियली, वो तो करना ही है। वो क्या, दो वैल्यू रीड करने वाला टास्क, ए और बी। ये दो वैल्यू हमने यूजर से रीड कर ली, और यूजर कुछ भी वैल्यू दे सकता है। एग्जांपल के लिए हम वही वैल्यू लिखते हैं, जैसे 5 एंड 13। तो 5 दे दिया ए के अंदर जैसे, और बी के अंदर प्रोवाइड कर दिया यूजर ने 13। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं ए और बी के लिए। और यहाँ पे ये जो दो वैल्यूज आई हैं, इन्हें हमें स्वैप करवाना है यूजिंग फंक्शन।
तो एक फंक्शन हम अलग से देना तो चाहते हैं अभी भी बिल्कुल। और ये जो अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे हैं कॉल बाय एड्रेस अप्रोच या कॉल बाय रेफरेंस भी कह सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में। इस अप्रोच में ये जो फंक्शन हम दे रहे हैं सपोज स्वैप नाम से जो दे रहे हैं, क्योंकि एग्जांपल दोनों अलग अलग हैं। अभी जो हमने लेफ्ट साइड में देखा वो अलग और राइट साइड में देखा वो अलग अप्रोच है। दो अलग अलग अप्रोच से सेम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्वैप फंक्शन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्वैप फंक्शन में इस बार जो हम भेज रहे हैं डेटा, वो ए कंटेनर की वैल्यू नहीं, ए कंटेनर कहाँ पे है मेमोरी में, वो लोकेशन हम भेजना चाहते हैं। समझना एक बार, हम ये जो कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, ए कंटेनर की लोकेशन भेजना चाहते हैं और बी कंटेनर की भी लोकेशन भेजना चाहते हैं। हम यहाँ से ए कंटेनर और बी कंटेनर दोनों की लोकेशन को भेजना चाहते हैं। तो कैसे भेजेंगे, तो एड्रेस स्पेसिफाई करने का तरीका तो हम बहुत इनिशियल प्रोग्राम से ही देखते आ रहे हैं। हम यहाँ पे भेजना चाहते हैं जो डेटा, वो डेटा क्या भेजना चाहते हैं उसे समझें सभी। हम ए का एड्रेस भेजना चाहते हैं और बी का भी एड्रेस भेजना चाहते हैं। ए और बी जो दो कंटेनर अवेलेबल है हमारे पास, हम चाहते हैं इन दोनों कंटेनर्स का एड्रेस भेजना। और प्रोग्रामिंग के अंदर एड्रेस लिखने का तरीका तो आप सभी जानते ही हैं, स्कैनफ में हमने बहुत सी बार लिखा है। तो हम प्रोवाइड कर देंगे एड्रेस ए का और एड्रेस बी का। और ये जो एड्रेस हम दे रहे हैं इस बार, उन्हें रिसीव करने वाले जो कंटेनर होंगे, तो अभी तक हमने वेरिएबल देखे हैं जिनमें वैल्यू रख सकते हैं। एड्रेस रखने वाले कंटेनर जो हमें रिक्वायर्ड होंगे वो कंटेनर नॉर्मल कंटेनर से थोड़े अलग होंगे। स्पेशल कंटेनर्स ये जो हम प्रोवाइड कर रहे होंगे ए का एड्रेस और बी का एड्रेस रखने के लिए, इन स्पेशल कंटेनर्स को हम कह रहे हैं पॉइंटर। ये जो हमारे पास कंटेनर अवेलेबल है, जैसे ये पी और यहाँ पे ये हमारे पास अवेलेबल है, सपोज ये कंटेनर चाहे XY दो चाहे P और Q दो, नाम कुछ भी दे सकते हो। हमने ये जो दो नेम्स प्रोवाइड किया P और Q, ये दो कंटेनर क्या स्टोर करने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो P और Q यहाँ पे जो हम दे रहे हैं, इन्हें हम देना चाहते हैं एक पॉइंटर अप्रोच। P और Q इनकी जो हम बात कर रहे हैं, ये दोनों हम प्रोवाइड करना चाहते हैं क्या, पॉइंटर प्रोवाइड करना चाहते हैं। पॉइंटर क्या चीज है, तो अभी हम जो बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। एक स्पेशल कंटेनर, एक स्पेशल कंटेनर, कंटेनर जैसे वेरिएबल देखते आ रहे हैं अभी तक हम, जिसमें क्या रखते हैं, वैल्यू रखते थे कंटेनर में, वेरिएबल वाले कंटेनर में। बट स्पेशल कंटेनर जिसके अंदर हम एड्रेस रखना चाहते हैं, उसे हम कह रहे हैं पॉइंटर। तो P और Q जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो P और Q स्पेशल कंटेनर है, ये हम प्रोवाइड करना चाहते हैं पॉइंटर। पॉइंटर P और पॉइंटर Q हम क्रिएट करना चाहते हैं। और जब ये पॉइंटर क्रिएट कर दिए तो पॉइंटर स्पेशल कंटेनर होते हैं जिनके अंदर एड्रेस स्टोर हो जाएगा। जैसे P के अंदर एड्रेस पहुंच गया A का, Q के अंदर एड्रेस पहुंच गया B का। तो अब बात आती है, ये जो स्पेशल कंटेनर है ना पॉइंटर, इनके अंदर एड्रेस रख रहे हो और एड्रेस अगर किसी को देते हैं, तो पहले एक बार कहानी की तरह भी अगर समझें कि आप अगर किसी को अपने घर का एड्रेस बताते हो तो क्यों बताते हो, ऐसा तो कभी कहोगे नहीं कि ये रहा मेरा एड्रेस, कभी भी भूल के आ मत जाना इस एड्रेस पे। आप एड्रेस बताते हो, क्यों बताते हो, इसलिए बताते हो कि ये एड्रेस है, कभी कुछ काम हो आ जाना, कुछ हेल्प चाहिए हो आ जाना, कभी पार्टी करनी है आ जाना, ग्रुप स्टडी करनी है आ जाना, राइट। एड्रेस इसीलिए बताते हैं कि आ सके वो इंसान। सिमिलरली पॉइंटर का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पॉइंटर का। और ये कॉन्सेप्ट है कुछ ऐसा कि पॉइंटर स्पेशल कंटेनर है जिसमें आप किसी का एड्रेस स्टोर करवा सकते हो। जैसे हमने P नाम का जो पॉइंटर दिया उसके अंदर A का एड्रेस पहुंचा दिया, और Q नाम का जो पॉइंटर दिया उसके अंदर B का एड्रेस पहुंचा दिया। अगर पॉइंटर के पास एड्रेस पहुंच गया है, P के पास A का, Q के पास B का, तो पॉइंटर एड्रेस रखने के साथ साथ उस लोकेशन को एक्सेस कर सकता है
जिसका एड्रेस दिया गया है। मतलब पॉइंटर समझने के लिए अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, बट एक खतरनाक सा कॉन्सेप्ट है कि किसी और की मेमोरी पे जाके डेटा चेंज कर सकता है, जिसकी हम आगे बात करेंगे कैसे। बट अभी जो कह रहे हैं वो क्या कि पी की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं ए को, पी की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं ए को, और क्यू की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं बी को। और अगर पी और क्यू की हेल्प से हम ए और बी को एक्सेस करवा पा रहे हैं तो इस केस में पी की हेल्प से यहाँ वाले डेटा और क्यू की हेल्प से यहाँ वाले डेटा को मैनिपुलेट करवा देंगे। वो तरीका बहुत सिंपल सा होता है, एक बार बस लिख रहे हैं हम यहाँ पे, आगे डिस्कस करेंगे हम पॉइंटर टॉपिक, उसमें हम बात कर लेंगे। जैसे हम वो तरीका लिख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, तो ए और बी की अगर स्वैपिंग हमें करनी होती तो नॉर्मली ऐसे लिखते हैं ना, टी इक्वल ए इक्वल बी, बी इक्वल टी। अगर टी नाम का एक हमारे पास वेरिएबल होता तो कुछ इस तरीके से हम ये स्वैपिंग करवा रहे होते। हम स्वैप फंक्शन के अंदर करवा रहे हैं जहां पे ए और बी नहीं है, लेकिन ए का एड्रेस रखने वाला है बी, बी का एड्रेस रखने वाला है क्यू। तो टी की हेल्प से हम दे रहे हैं क्या, सॉरी यार, टी की हेल्प से नहीं, सॉरी, पी की हेल्प से हम काम में लेना चाहते हैं ए को, दे रहे हैं डी रेफरेंस ऑफ पी, साथ में ए के अंदर ही हम असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे काम में ले रहा है डी रेफरेंस ऑफ क्यू। ये क्या लिख रहे हैं डिटेल में आगे हम समझने वाले हैं इस चीज को। तो इस तरीके से स्वैपिंग परफॉर्म कर दी जाएगी इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर। पहले एक काम कर सकते हैं, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जो अभी अप्रोच जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पे हम P एक पॉइंटर है, Q एक पॉइंटर है, पॉइंटर के पास अगर एड्रेस भेज दिया A और B का, तो पॉइंटर कुछ वैसा कॉन्सेप्ट है जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को अपने घर का एड्रेस बता देते हो, हम आपको खुद को करना था वो खुद ना करते हुए अपने फ्रेंड की हेल्प से करवा लेते हो। कुछ वैसे कॉन्सेप्ट है, पॉइंटर को एड्रेस दिया और पॉइंटर की हेल्प से ए और क्यू पॉइंटर की हेल्प से जैसे यहाँ बी को काम में ले लेंगे। इस वर्किंग के अंदर क्योंकि ए और बी तो अवेलेबल नहीं थे, जो डिक्लेयर हुए हैं स्वैप के अंदर वो थे पी और क्यू, पी और क्यू की हेल्प से ए और बी को काम में ले लिया जाएगा। तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे हम पॉइंटर डिस्कस करेंगे। तो हम ये जो बात कर रहे थे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, या अभी हम इसे कॉल बाय एड्रेस भी कह सकते हैं। इन अप्रोचेस में क्या हुआ, कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू भेजी है, जबकि कॉल बाय एड्रेस या जिसे हम कॉल बाय रेफरेंस भी कह सकते हैं उसमें एड्रेस भेजा है। और ये अप्रोच हमारी कैसी है उसे तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले अभी एक बार पॉइंटर के कॉन्सेप्ट को समझना है। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो क्या, एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। इंट ए अगर हम प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब आप सभी जानते हैं, इस केस में ए नेम का कंटेनर मिला है जिसमें वैल्यू गार्बेज है, बट वो कंटेनर जहां रखा हुआ है, रखा हुआ मतलब समझने के लिए बोला है रखा हुआ, अदरवाइज रैम में उस कंटेनर को जहां मेमोरी एलोकेट हुई है वो पोजीशन कहलाती है उसका एड्रेस। वापस बोलते हैं, जैसे ये डिक्लेरेशन आपने प्रोवाइड किया, अगर इंट ए, तो ए नेम का एक कंटेनर कहीं ना कहीं तो मेमोरी मिली है, जहां उसे मेमोरी मिली है जिस लोकेशन पे, वो कहलाता है उसका एड्रेस। फॉर एग्जांपल, या एक्चुअल कॉन्सेप्ट ही है, एग्जांपल क्या, रैम के अंदर हर एक बाइट की नंबरिंग कंसीडर होती है। सबसे पहली बाइट का नंबर होता है 1, नेक्स्ट का होता है 2, नेक्स्ट का होता है 3, नेक्स्ट का 4। हर एक बाइट का नंबर है, और ए को जितने बाइट्स की मेमोरी चाहिए कहीं ना कहीं तो मिलेगी, अगर वो मेमोरी, तो उस बाइट का भी कुछ ना कुछ तो नंबर रहा होगा। जैसे इस ए नेम के वेरिएबल को अगर मेमोरी मिली है, सपोज अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे 501 लोकेशन पे अगर मेमोरी मिली, 2 बाइट्स का है तो 501 से 502 तक ये इसका ए का कंटेनर है, लेकिन एड्रेस कौन सा कंसीडर होगा, 501। एक तरीके से 2 प्लॉट खरीद के एक मकान अगर कोई बनाता है तो एड्रेस जो दिया जाएगा वो एक ही तो दिया जाएगा, वो दिया जैसे ये पहला वाला। वहीं अगर बात करें जैसे डेवसी कंपाइलर पे ये 4 बाइट्स का है,
तो 501 पे अगर ये मेमोरी मिली होगी, अगर अज्यूम कर रहे हैं वापस से 501, अगर 501 पे ये मेमोरी एलोकेट हुई होगी, 501 वाली बाइट पे मेमोरी मिली है, तो 501 से 504 तक की बाइट ए के लिए एलोकेट हो गई। तो इस वक्त ए का जो एड्रेस कंसीडर होगा वो क्या, 501 ए का एड्रेस होगा। ए की मेमोरी कहां से स्टार्ट हो रही है, वो है ए का एड्रेस। ए के अंदर वैल्यू भले ही कुछ भी हो, जैसे वैल्यू यहाँ पे 25 है, इसका एड्रेस हो सकता है 501 हो, 713 हो, 9128 हो, कुछ भी एड्रेस हो सकता है, हमें नहीं पता। एक बार हम इसे प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं, जैसे %d से प्रिंट कर रहे हैं हम, जैसे वैल्यू %d से %d प्रोवाइड किया, ए को हमने प्रिंट करवा दिया। लाइन चेंज करने के लिए आप जानते हैं /n, हम यही स्टेटमेंट फिर से दे रहे हैं, बस वैल्यू नहीं, इस बार हम एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं। और एड्रेस प्रिंट करते टाइम यहाँ पे जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ए ना दे करके हम दे रहे हैं एड्रेस ऑफ ए। और %d से आप करवा सकते हो, बट बेटर अप्रोच रहेगी %u, अनसाइंड इंटीजर की तरह प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि रैम में जो बाइट का नंबर है, फर्स्ट बाइट का नंबर है 1, फिर 2, फिर 3, मतलब जो नंबर है वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो %u से भी आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं। या एक और अप्रोच होती है, पॉइंटर वैल्यू कही जाती है एड्रेस। पॉइंटर वैल्यू मतलब पॉइंटर के अंदर जो स्टोर किया जा सकता है, उस पॉइंट से %p भी आप काम में ले सकते हैं, बट %p हेक्साडेसिमल की तरह प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम %u से ही दिख रहे हैं ना, कंपाइल किया हमने इसे, हमने ये जो अभी कंपाइल किया है, इसे अगर हम करते हैं एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे एक कंटेनर में वैल्यू जैसे है 25, और ये कहाँ पे मेमोरी मिली, उस बाइट का नंबर है ये, हमें पहले से नहीं पता, हो सकता है आप अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट करो तो कहीं और इसे मेमोरी मिल जाए, क्योंकि हर एक सिस्टम पे, और हर एक सिस्टम पे क्या है, इसी सेम सिस्टम पे भी अगर हम 15-20 मिनट बाद फिर से अगर ये सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें, तो ये एड्रेस रन टाइम पे ही डिसाइड होगा, हम पहले से इसे फिक्स नहीं मान सकते। ये है ए का एड्रेस की ए को मेमोरी कहाँ मिली, उस बाइट का नंबर। जैसा आपने सपोज ये कंसीडर कर रहे हैं बहुत सारे लॉकर है, और किस लॉकर में सामान रखना है, तो लॉकर के नंबर चल रहे थे 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ये लॉकर नंबर जो स्टार्ट हो रहा है ए के लिए, वो है ये ए का एड्रेस। अभी इस एग्जीक्यूशन में, दोबारा एग्जीक्यूशन में सेम भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है सेम आने की, ठीक। तो ये जो हमने अभी प्रोग्राम प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे ए का एड्रेस असाइन करना है या ए की वैल्यू। अगर हम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तब तो वेरिएबल देते हैं, अगर हम असाइन करना चाहते हैं एड्रेस तो हम प्रोवाइड करते हैं पॉइंटर। अब वेरिएबल क्रिएट करना और पॉइंटर क्रिएट करना डिफरेंस क्या है उसे समझते हैं। अगर हमने ऐसा दिया तो ये होता है एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन। ये कंसीडर क्या होता है, जहां डेटा टाइप दिया, एक आइडेंटिफाइड नेम दिया, ये कहलाता है कि एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो इस टाइप का। जबकि यही डिक्लेरेशन एक सिंटैक्स, एक तरीका है बताने का तरीका कि हम ये वेरिएबल का नाम नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं एक पॉइंटर का नाम। और वो तरीका क्या है उसे ध्यान से समझना। ये जो एस्ट्रिक सिंबल है ना, ये बता रहा है कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम दिया है बी, नाम उसका बी है। ये जो एस्ट्रिक है डेटा टाइप के साथ, इसका काम केवल इतना सा है, ये बताना कि बी वेरिएबल नहीं, बी एक स्पेशल कंटेनर है, पॉइंटर है। यहाँ तक की बात का आपको आइडिया लग रहा होगा। कहानी की तरह अगर रिलेट करें तो सपोज कोई सुपरमैन, शक्तिमान जैसा सुपर पावरफुल पर्सन बॉर्न होता है, जैसा आप बहुत देवी देवताओं की कहानियां भी अगर सुनी हो आपने कभी, तो बॉर्न हुआ और उसके पीछे एक प्रकाश चमक रहा था। अब वैसे ही समझे, ये जो स्पेशल पावर वाला जो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसे, उसके साथ ये एस्ट्रिक सिंबल ये बता रहा है कि ये नॉर्मल नहीं है, स्पेशल है, ये वैल्यू रखने के लिए नहीं है, ये एड्रेस रखने के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो है ये एस्ट्रिक, इसका काम वापस से बोल रहे हैं
इसका काम केवल और केवल इतना है, डेटा टाइप के साथ जब ये आ रहा है, इसका काम केवल और केवल इतना है, ये बताना कि जिसे आप यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो एक पॉइंटर है जिसमें आप एड्रेस स्टोर कर सकते हो। अब बात आती है एड्रेस स्टोर कर सकते हो का मतलब क्या। तो बी के अंदर जैसे आप ए असाइन करते थे, वेरिएबल में वेरिएबल असाइन करना होपफुली आप सभी को पता है, बहुत से एग्जांपल्स में हमने किया भी है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वेरिएबल नहीं है, ये है एक पॉइंटर, और पॉइंटर में वेरिएबल की वैल्यू असाइन नहीं, उसका एड्रेस असाइन करना चाहते हैं। तो कैसे कर रहे हैं वो समझें। और यहाँ ध्यान से देख लें एक चीज और, जहां पे भी बी होगा सब जगह वो एस्ट्रिक के साथ होना कंपलसरी नहीं है। कब एस्ट्रिक देना है कब नहीं वो कंफ्यूजिंग रह सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना और समझना। डेटा टाइप के साथ जब ये आया तब ये बता दिया कि ये जिसे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो पॉइंटर है, एक तरीके से भाई पावरफुल पर्सन है जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा पावर अवेलेबल है। बट जब आप उस पॉइंटर को काम में लेना चाह रहे हो, आप डायरेक्टली उसके नाम से उसे काम में ले सकते हो। जब आपको उसकी स्पेशल पावर काम में लेनी है तब आप क्या करोगे, तब आप प्रोवाइड कर दोगे उसके साथ वो एस्ट्रिक। तो अभी हमने ये एस्ट्रिक प्रोवाइड नहीं किया इस लाइन में, लाइन नंबर 11 में हमने पॉइंटर में असाइन करना चाहा तो हमने ये एस्ट्रिक प्रोवाइड नहीं किया। बट अब हम बात करते हैं स्पेशल पावर क्या। जैसे ए के अंदर अगर हमने वैल्यू 25 दे रखी थी, आप सभी को विजिबल है राइट। ए को अगर प्रिंट किया था 25 प्रिंट हो रहा था, ए की वैल्यू अगर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, ए में दे दिया होता जैसे हमने 40। तो ये कॉन्सेप्ट तो आप सभी जानते हैं कि वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं कोई भी वैल्यू, कोई वेरिएबल की वैल्यू। हम यहाँ पे यही काम करना चाहते हैं, लेकिन कैसे। तो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बी के अंदर वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ये एक बार समझना। ऐसा लिखा होता तो इसका मतलब है बी में असाइन करना चाह रहे हैं, हम बी में असाइन नहीं करना चाहते, हम यहाँ पे बी में असाइन करना चाहते थे। तो यहाँ असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में केवल बी था, यहाँ हम असाइन जो करना चाहते हैं वो बी में नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं बी के पास जिसका एड्रेस है वहां पे असाइन करना। तो उसके लिए हमने जो प्रोवाइड किया वो दिया है डी रेफरेंस ऑफ बी। इसे हम क्या बोल रहे हैं, डी रेफरेंस ऑफ पॉइंटर, डी रेफरेंस ऑफ बी जैसे बोलते हैं हम यहाँ पे। उसमें हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसमें हम वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, डी रेफरेंस ऑफ पॉइंटर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या। जैसे आप सपोज एक सिंपल एग्जांपल में कहानी की तरह अगर कहें, तो जैसे सपोज आपने पिज्जा ऑर्डर किया लेकिन अपने घर पे नहीं, किसी और के घर पे। यहाँ पे बी लिखा होता केवल, तो बी रेफर कर रहा होता अपनी मेमोरी को जिसमें एड्रेस रखा हुआ है। लेकिन अगर लिखा आपने ये एस्ट्रिक बी, तो इसका मतलब ये खुद की मेमोरी पे नहीं करवाना चाहता, ये करवाना चाहता है उस मेमोरी पे जिसका एड्रेस बी के पास आपने प्रोवाइड कर रखा है। और इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, एक बार आराम से समझें, यहाँ पे अगर हम यही दो चीज प्रिंट कर रहे हैं, क्या वैल्यू किसकी, बी की नहीं प्रिंट किया हमने, ए की वैल्यू प्रिंट की। ए की वैल्यू बदल गई, ए का एड्रेस तो वही का वही रहेगा लेकिन वैल्यू बदल जाएगी। देखते हैं एक बार, कंपाइल किया एग्जीक्यूट किया तो क्या आ रहा है, 25 से वैल्यू बदल गई 40 हो गई। ए की वैल्यू, ए उसी लोकेशन पे है लेकिन उसकी वैल्यू बदल दी, किसने बदल दी, बी ने बदल दी। और एक बार यहाँ पे हम जो वैल्यू ऑफ पॉइंटर और एड्रेस ऑफ पॉइंटर भी प्रिंट करा देते हैं जैसे। तो इस केस में जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, ये बी से हम प्रिंट करवा रहे हैं और एड्रेस ऑफ बी को प्रिंट कर रहे हैं। तो बी कंटेनर तो अलग रहा होगा जिसमें ए का एड्रेस रखा है, यहाँ बी पॉइंटर है और पॉइंटर की अगर हमें वैल्यू प्रिंट करनी है तो पॉइंटर की वैल्यू एक एड्रेस होगा, और एड्रेस को आप चाहो तो %u से या फिर %p से प्रिंट कर सकते हो। पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करने के लिए आप काम में ले सकते हैं या तो %u या फिर आप %p काम में ले सकते हैं अगर कहीं पे प्रिंट करने की जरूरत है तो। अदरवाइज नॉर्मली तो पॉइंटर के अंदर एड्रेस है, उसे प्रिंट करवाने का तो क्या फायदा। हम यहाँ पे जो प्रिंट करवा रहे हैं वो क्या, आराम से समझें।
इस तरीके से जो हमने प्रोवाइड कर रखा है, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे ये जो देखें आप वैल्यू जो है बी के अंदर वो क्या है, ए का एड्रेस। और इस चीज को अगर आप यहाँ पे थोड़ा भी समझ चुके हैं तो एक बार डायग्राम फॉर्मेट से अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो बात बहुत सिंपल सी है कि एक कंटेनर अवेलेबल है, उसकी वैल्यू अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं एक पॉइंटर को, तो पॉइंटर की हेल्प से उसकी वैल्यू नहीं सॉरी उसका एड्रेस अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं पॉइंटर को, तो पॉइंटर की हेल्प से हम यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंटेनर को काम में ले सकते हैं जिसका एड्रेस दिया गया है उसी को। कैसे? डी रेफरेंस करवाते हुए, अगर हमने एड्रेस दिया है ए का इस पर्टिकुलर पॉइंटर को, इसके अंदर अगर हमने प्रोवाइड कर दिया एड्रेस ऑफ ए, तो ये जो ए है इसी को काम में लेने का तरीका डी रेफरेंस ऑफ पी हो सकता है, जबकि पी कंटेनर ये है